की बात है, सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पिता टुन्नू चिड़ा के साथ एक किराए के घर में रहा करती थी। टुनटुनी की माँ के देहांत के बाद टुन्नू ने अकेले ही टुनटुनी चिड़िया का पालन पोषण किया था। वो अपना घर चलाने के लिए मजदूरी किया करता था। वो अपनी सारी कमाई अपनी बेटी टुनटुनी की पढ़ाई लिखाई में लगा दिया करता था। लेकिन फिर एक दिन अचानक एक दुर्घटना में टुनटुनी के पिता टुन्नू की मौत हो जाती है। अब टुनटुनी चिड़िया अनाथ हो गई थी, लेकिन समय के साथ साथ टुनटुनी की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। उसके पास खाने पीने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते हैं। तभी उस घर का मकान मालिक चील सेठ वहाँ आता है। सुनो टुनटुनी, तुमने कई महीनों से इस घर का किराया जमा नहीं किया है। तुम्हें इस घर से अभी निकलना होगा। प्लीज सेठ जी, ऐसा मत करिए। मेरे पिताजी का देहांत हो गया है और इसी वजह से मैं घोंसले का किराया नहीं भर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। और अगर आपने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं बेघर हो जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी मैं, कहाँ रहूंगी? देखो टुनटुनी, मैं तुम्हारी कंडीशन को समझ सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भी कुछ उसूल हैं जिसे मैं किसी के लिए नहीं बदल सकता। इस तरह टुनटुनी चिड़िया चील सेठ से खूब विनती करती है, लेकिन चील सेठ उसकी एक नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया मदद मांगने के लिए अपने चाचा चाची के पास जाती है, जहां उसके चाचा कालू सेठ उससे कहते हैं, तुम चिंता मत करो टुनटुनी, हम है ना, आज से हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुम हमारे साथ हमारे घर पर रहोगी। टुनटुनी के चाचा कालू सेठ दिल के बहुत अच्छे पक्षी थे, इसलिए वो टुनटुनी को अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वही टुनटुनी की चाची बहुत ही घमंडी और दुष्ट किस्म की पक्षी थी और वो टुनटुनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अरे आपका तो दिमाग खराब हो गया है, जो आपने उस दिन इस गरीब अनाथ चिड़िया को हमारे घर में रहने की इजाजत दे दी। लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं उस अनाथ चिड़िया को अपने घर में अब मुफ्त की रोटियां तोड़ते नहीं देख सकती। अरे मेरा ये घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो कोई भी अपना मुंह उठाकर यहाँ चलाएगा। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? टुनटुनी मेरे बड़े भाई की बेटी है और उनके जाने के बाद इस दुनिया में हमारे सिवा उसका है ही कौन? तो अगर ऐसे समय में हम उसका साथ नहीं देंगे तो बेचारी अकेले कहाँ जाएगी? अरे भाड़ में जाए वो, मुझे इससे क्या। लेकिन तुम मेरी बात को ध्यान से सुन लो। अगर तुमने उसे अभी इस घर से नहीं निकाला ना, तो मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी, फिर रहना के लिए अपनी उस टुनटुनी के साथ। इधर टुनटुनी कमरे के बाहर खड़ी अपनी चाची की सारी बातें सुन लेती है और उनके दिल में अपने प्रति इतनी नफरत देखकर उसको बहुत बुरा लगता है और वो उन लोगों को बिना बताए उनका घर छोड़कर चली जाती है। इस तरह टुनटुनी के पास जीने के लिए कोई सहारा नहीं बचता है। वो पूरी तरह से लाचार हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरा तो इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। इस तरह उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया जंगल में ही अपने दिन गुजारने लगती है और कई दिनों से भूखे पेट रहने की वजह से टुनटुनी के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और उससे अब और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही होती है, जिसकी वजह से वो पक्षियों से भीख मांगकर अपना पेट भरना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन एक ढाबे के बाहर कुछ पक्षी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उन्हें देखकर टुनटुनी की भूख और बढ़ जाती है, जिसके बाद वो उनके पास जाकर कहती है, सुनो भैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। टुनटुनी की ऐसी हालत देखकर उसकी मदद करने के बजाय वो पक्षी उल्टा टुनटुनी का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे बहुत परेशान करते हैं, जिससे टुनटुनी चिड़िया का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब बस बहुत हो गया, मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे ऐसी मतलबी दुनिया में नहीं जीना, जहाँ हर कोई दूसरे की तकलीफ का सिर्फ मजाक उड़ाता हो। इसलिए पिताजी, अब मैं भी आपके पास आ रही हूँ। अब मैं यहाँ नहीं जी सकती हूँ।
इतना कहकर टुनटुनी भागते हुए जंगल के बीचों बीच बने कुएं के पास पहुंच जाती है और उसके अंदर छलांग लगा देती है। लेकिन जैसे ही टुनटुनी उस कुएं के अंदर कूदती है, वैसे ही एक सुंदर सी परी टुनटुनी को बचाकर वापस कुएं के बाहर ले आती है और उससे कहती है, अरे बेटी, यह तुम क्या कर रही थी? तुम्हें पता है ना आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप होता है, और वैसे भी जीवन को खत्म कर देने से समस्याएं खत्म नहीं होती है, बल्कि उनका सामना करने से ही उनका अंत होता है। तो बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सारी परेशानी उस परी को बता देती है। टुनटुनी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना बोलकर वो परी अपनी जादुई शक्तियों से टुनटुनी के लिए वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर फूलों का घर प्रकट करती है। सुनो टुनटुनी, आज से यह जादुई फूलों का घर तुम्हारा है। तुम्हें इस घर में किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी, और हाँ, यह जादुई फूलों का घर तुम्हें तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें देगा। इसलिए अब से तुम्हें किसी के भी सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुम अपनी आगे की जिंदगी बहुत ही सुकून से जी पाओगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। आज आपने मुझे जादुई फूलों का घर नहीं बल्कि मुझे जीने का सहारा दे दिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया उस जादुई फूल के घर में बड़े ही आराम से रहने लगती है और अब उसकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती और वो अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। मनाली के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर दोनों पति पत्नी खेती किया करते थे। कुछ समय बाद उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। टूनी चिड़िया ने उसका नाम टुनटुनी चिड़िया रखा। वहीं एक हादसे में कालू कौवे का पैर टूट जाता है। तभी से टूनी चिड़िया ने घर और बाहर की जिम्मेदारी संभाली। टूनी चिड़िया अपने खेतों में बहुत ज्यादा खाद डालती थी, जिसके कारण धीरे धीरे उसका खेत बंजर हो गया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि खेत में इतना ज्यादा खाद मत डालो, लेकिन तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो। अब देख लिया ना, पूरा खेत बंजर हो गया। हाँ कालू, ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी बात कभी नहीं सुनी। मैं शहर के जंगल जाकर कल ही काम की तलाश करूँगी ताकि घर गृहस्थी अच्छे से चल सके। अगले दिन टूनी चिड़िया काम की तलाश में शहर के जंगल जाती है। भैया, अगर मेरे लिए कोई काम है तो बताओ, मुझे काम की तलाश है। लेकिन वो पक्षी उसे काम नहीं देता। फिर टूनी चिड़िया दूसरी दुकान पर जाती है। साहब, अगर मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे बताइए, मैं कोई भी काम कर लूँगी। जा बहन जा, यहाँ तेरे लिए कोई काम नहीं है। बहुत कहने पर भी टूनी चिड़िया को कोई काम नहीं देता। थक हार कर टूनी चिड़िया एक डाल पर बैठ जाती है। सुबह से शाम हो गई, मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊंगी? अगर कालू पूछेगा तो उसे क्या जवाब दूंगी? अरे बहन, सुबह से देख रहा हूँ तुम यहीं दाल पर बैठी हो। तुम देख ही रही हो, यही पास में मेरी कपड़े की दुकान है। अगर तुम मेरी दुकान पर काम कर सकती हो तो मैं तुम्हें काम दूंगा, लेकिन तनख्वाह कब मिलेगी? टूनी चिड़िया को जैसी मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। वो खुशी खुशी कपड़े की दुकान में काम करने लगती है। कुछ दिन गुजर गए। अचानक एक दिन कपड़े की दुकान बंद हो जाती है और टूनी चिड़िया फिर से बेरोजगार हो जाती है। दुखी मन से टूनी चिड़िया घर आती है और ये बात अपने पति को बताती है और भगवान से रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये तुम कैसा दिन हमें दिखा रहे हो? अभी अभी तो मुझे काम मिला था, फिर से तुमने उसी दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। अब हम कैसे घर चलाएंगे? माँ, तुम क्यों रो रही हो? पापा, क्या हुआ मम्मी को? मम्मी, आप मेरे लिए मिठाई नहीं लाई? मैंने तो आपको सुबह ही कहा था मुझे आज मिठाई खानी है। चुप हो जा कमबख्त, देखती नहीं तेरी माँ की नौकरी छूट गई है और तुझे मिठाई खाने की पड़ी है। इस बेचारी को तुम क्यों डांट रहे हो? इसमें इसका कोई दोष नहीं, ये सब मेरे भाग्य का दोष है। उस दिन पूरा परिवार बिना खाना खाए ही सो गया। अगले दिन टूनी चिड़िया से मिलने उसकी हरी काकी घर आती है। अरे काकी, आप और यहाँ? आपके घर सब ठीक तो है ना? क्या करूं बिटिया, अब तुम लोगों के सिवाय इस दुनिया में मेरा कौन है, इसलिए तुम लोगों से मिलने चली आई। और टूनी बेटा, तू बता, तू आजकल क्या कर रही है?
क्या बताऊं काकी, मेरी जमीन खेती लायक नहीं रही, बंजर हो गई और कालू का भी पैर टूट गया। अब घर पर बैठी हूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तुझे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तू अपने पूरे परिवार के साथ चल मेरे घर। वहाँ चलकर मेरी अंडे की खेती की देखभाल कर। जब अंडे बड़े हो जाएंगे तो उन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे तू अपने परिवार का खर्च चलाना। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं रहूंगी। मरने से पहले मैं अपनी सभी जमीन जायदाद को तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ। टूनी चिड़िया अपने पति और बेटी के साथ हरी काकी के घर चली जाती है और अंडे की खेती करने लगती है। मम्मी, आज मैं आपके साथ अंडे की बगीचे में जाऊंगी और बहुत सारे अंडे खाऊंगी। हाँ हाँ बिटिया, चल आज मैं तुझे अंडे के बगीचे में ले चलती हूँ। तुझे जितना मन करेगा उतने अंडे ले लेना। फिर टुनटुनी चिड़िया टूनी के साथ अपने अंडे की बगीचे में जाती है और बड़े बड़े अंडे तोड़कर टोकरी में रखती है।